हरे कृष्णा। ऋचा एस्ट्रोविजन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग नंबर 2 से रूल्ड व्यक्ति यानी जिनका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, तो वो व्यक्ति जो हैं अपने जीवन में किस तरह से सक्सेसफुल हो सकते हैं, किस तरह के जो हैं प्रोफेशंस उनके लिए सूटेबल रहेंगे। और इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि जो चंद्रमा है वो इन व्यक्तियों के जीवन और पर्सनालिटी के ऊपर किस तरह से अपना प्रभाव डालता है। तो जिन भी व्यक्तियों का जो जन्म है वो 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है किसी भी महीने की, और जिन भी व्यक्तियों का जो है कैंसर लगन है बर्थ चार्ट में, कर्क लगन के हैं जो व्यक्ति, तो वो सभी लोग जो हैं वो चंद्रमा से जो है रूल्ड माने जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, ज्योतिष में चंद्रमा को जो है मन का कारक माना गया है, और हमारे सभी ग्रहों में जो है चंद्रमा की जो स्पीड है, जो गति है, वो सबसे तेज़ मानी गई है। और हमारा जो बर्थ चार्ट है उसके एक हाउस को जो है कवर करने में जो चंद्रमा है वो तकरीबन 2.25 दिन का जो है वो समय लेता है। तो चंद्रमा से रूल्ड, चंद्रमा से प्रभावित जो भी व्यक्ति हैं, तो उनकी पर्सनालिटी में जो है एक चीज़ जो होना तय है, जो अक्सर जो हमें देखने में आती है, वो ये है कि इस तरह के व्यक्ति जो हैं उनका जो है मन वो चंचल रहता है, यानी कि उनका मन जो है अस्थिर, एक तरह से हम कह सकते हैं। वो ज़्यादा देर तक एक ही बात पर टिक नहीं पाते, एक ही चीज़ पर जो है वो ज़्यादा देर तक फोकस नहीं कर पाते। तो एक और इंटरेस्टिंग बात जो चंद्रमा के विषय में मैं शेयर करना चाहूँगी। देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो चंद्रमा है यानी मून, वो 14 दिन तक बढ़ता है और उसके बाद अगले 14 दिन तक वो घटता रहता है, जिसे कि हम शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से जो भी व्यक्ति जो हैं चंद्रमा से प्रभावित हैं, चंद्रमा से रूल्ड हैं, तो उनके लाइफ में जो है उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स जो हैं वो आते रहते हैं। तो यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि देखिए, अमावस्या और पूर्णिमा के समय पर भी जो चंद्रमा से प्रभावित व्यक्ति हैं उनके जो है बिहेवियर में हम जो है कुछ चेंजेस जो हैं ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं। तो देखिए, हमारे बर्थ चार्ट के जिस भी हाउस में जो है चंद्रमा की प्लेसमेंट होगी, उस हाउस से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों में भी जो है हमें उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। इसे हम जो है एक एग्ज़ाम्पल के माध्यम से भी समझ सकते हैं। देखिए, मान लीजिए हमारा जो बर्थ चार्ट है उसके जो 11वां हाउस है, जो कि प्रॉफिट्स और इनकमिंग गेन्स का माना जाता है, तो अगर वहाँ पर अगर चंद्रमा प्लेस्ड है, तो हमें जो है जो अपने फाइनेंसेस से रिलेटेड जो मतलब जो भी प्रॉफिट्स हैं, तो उनमें जो है अप्स एंड डाउन्स देखने में मिल सकते हैं। कि मान लीजिए जो पहले 14 दिन हैं उनमें जो फाइनेंसेस की, जो प्रॉफिट्स की जो स्थिति है वो बेहतर हो सकती है, और जो अगले 14 दिन हैं तो उनमें जो है जो प्रॉफिट्स की स्थिति जो है वो उतनी बेहतर नहीं होगी। देखिए, न्यूमेरोलॉजी के अकॉर्डिंग जो नंबर 2 है वो चंद्रमा का माना जाता है, और जिन भी व्यक्तियों का जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, या फिर वो कर्क या कैंसर लगन के हैं, तो वो सभी व्यक्ति जो है चंद्रमा यानी कि मून से रूल्ड जो हैं वो माने जाते हैं। तो देखिए, इस तरह के सभी व्यक्ति जो हैं वो बहुत इमोशनल हो सकते हैं, केयरिंग हो सकते हैं और क्रिएटिव भी हो सकते हैं। तो इन सभी व्यक्तियों के लिए जो सूटेबल प्रोफेशंस हैं वो हैं जो जिनमें लोगों की केयर से रिलेटेड जो भी प्रोफेशन है, उस तरह के सभी प्रोफेशन जो हैं उनके लिए सूटेबल हो सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर्स, नर्सेज, हीलर्स, ऑकल्ट साइंस में भी वो सक्सेसफुल हो सकते हैं, क्योंकि ये जो व्यक्ति हैं ये इनकी जो इंट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग होती है। तो इसके साथ ही
ये व्यक्ति जो हैं क्रिएटिव फील्ड में भी बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। क्रिएटिव फील्ड भी उनके लिए जो है सूटेबल मानी जाती है। फाइन आर्ट से संबंधित क्षेत्र हैं जो भी, वो भी इनके लिए सूटेबल माने जाते हैं। जैसे कि एक्टिंग, सिनेमा, राइटिंग स्किल्स भी उनमें अच्छे होते हैं। तो अगर दूसरे ग्रहों के योग सपोर्ट करते हों तो वो बहुत अच्छे राइटर्स भी हो सकते हैं। तो देखिए, चंद्रमा से रूल्ड व्यक्ति जो हैं वो बहुत अच्छे साइकेट्रिस्ट भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक इंटरेस्टिंग बात भी शेयर करना चाहूँगी कि देखिए, जिन व्यक्तियों को साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ती है तो उनमें भी अक्सर जो हैं चंद्रमा से रूल्ड व्यक्ति ही जो हैं वो ज़्यादातर हो सकते हैं। और इसके साथ ही जो चंद्रमा से रूल्ड व्यक्ति हैं, इनके ऊपर जो है अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। एक छोटी सी बात जो है वो इनके मूड को बना भी सकती है, बिगाड़ भी सकती है। तो इसके साथ ही ये लोग बहुत जल्दी जो है आशावादी या निराशावादी भी बन जाते हैं। बहुत जल्दी ये ऑप्टिमिस्टिक या पेसिमिस्टिक भी हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, अगर ये व्यक्ति जो है निराशावादी बन जाएं, पेसिमिस्टिक बन जाएं एक छोटी सी बात की वजह से, तो इन्हें ऐसा लगने लगता है कि ये जो दुनिया है वो इनके लिए बनी ही नहीं है। देखिए, अब हम जानेंगे कि चंद्रमा से रूल्ड जो भी व्यक्ति हैं वो लाइफ में किस तरह से जो है सक्सेसफुल हो सकते हैं। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि चंद्रमा से रूल्ड जो भी व्यक्ति हैं उनका किसी भी चीज़ पर ज़्यादा देर तक फोकस कर पाना जो है वो पॉसिबल नहीं होता। वो एक ही चीज़ पर जो है ज़्यादा देर तक फोकस नहीं कर पाते और उनकी जो एनर्जी है वो भी ज़्यादातर स्थितियों में स्कैटर्ड ही रहती है। तो इन सभी बातों की वजह से जो है वो बहुत टैलेंटेड होते हुए भी कई बार जो है लाइफ में जो है डिज़ायर्ड सक्सेस को अचीव नहीं कर पाते। तो देखिए, यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि इन व्यक्तियों के लिए जो है लाइफ में एक मेंटोर का होना बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी है। एक गाइड, एक मार्गदर्शक, एक गुरु का होना उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हर परिस्थिति में जो है उनको गाइड कर सके, उनका मार्गदर्शन कर सके। और इसके साथ ही इन व्यक्तियों को जो है स्पिरिचुअल होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी वो जो है लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने जितने भी सेलिब्रिटीज़ के बर्थ चार्ट का एनालिसिस किया है तो उनमें एक चीज़ को बहुत कॉमन पाया है कि उनके बर्थ चार्ट में जो चंद्रमा की प्लेसमेंट थी वो पॉजिटिवली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिसकी वजह से वो एक ही बात पर, अपने गोल पर फोकस कर पाए। विपरीत परिस्थितियों में भी वो अपने जीवन में संघर्ष कर पाए और हर हालत में उन्होंने जो है मेहनत करके, स्ट्रगल करके जो है अपने गोल को अचीव किया, जिसकी वजह से हम लोग जो हैं उन्हें भाग्यशाली मानते हैं। तो चंद्रमा से रूल्ड जो भी व्यक्ति हैं उन्हें मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, अगर ये व्यक्ति जो है लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, भाग्यशाली होना चाहते हैं, तो उन्हें जो है फोकस्ड होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में।